साथियों, हमारी एक श्रृंखला चल रही थी जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे 2022 के अंदर जो प्रश्न पत्र हुए थे, जो एग्ज़ाम्स हुए थे, उनमें जो प्रश्न आए थे, उन पे हमारी ख़ास चर्चा हो रही थी। इस बीच मैंने कई प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था, कई वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आ चुका था। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है, तो आप उसे देख सकते हो कि किस तरीके से हमने पिछले प्रश्न पत्र जो है वो किए हैं। आज आपके सामने 26 मई 2023 को आपके सामने जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आ जाता है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का। और ये जो है आपको 19 मई को एग्ज़ाम संपन्न होता है। तो इस बीच हम ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे और पेपर का जो लेवल है उसको समझना है, किस तरीके से एग्ज़ामिनर ने पेपर को पूछा है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है, सारे वैसे तो इम्पोर्टेंट ही है दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख। जनपद पूछे तो मत्स्य है और उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, किसमें मिलता है? तो करेक्ट जो आंसर आपका ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है मेरे दोस्तों? ऋग्वेद के अंदर इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी? राजस्थान के जो राज्यपाल यानी गवर्नर है उनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी, ऐसा हमें बताना है इसके अंदर। दरबारा सिंह बिल्कुल ठीक आंसर है और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु जो है वो पद पर रहते होती है। उसके बाद निर्मल चंद्र जैन और श्री सलेश चंद्र कुमार की भी मृत्यु पद पर रहते हुई थी। तो 1 और 2 3 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? अच्छा, सुमेलित है चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा, ठीक बात है। इसके बाद में त्रिमुखी बावड़ी, ये डूंगरपुर के अंदर है, चूरू में नहीं है। नौलखा बावड़ी तो आपके डूंगरपुर में आती है, जयपुर के अंदर नहीं है। झाली बावड़ी, झाला बाव की बावड़ी, ये शायद रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, सीकर में नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, करेक्ट आंसर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खान सुमेलित नहीं है? सीसा जस्ता, जो इसमें करेक्ट आंसर आपका सीसा जस्ता बिल्कुल राजपुरा दरीबा, लोहा अशक डाबला सिंघाना क्षेत्र, इसके अलावा कालाखूंट मैग्नीज बांसवाड़ा वाले क्षेत्र, और तांबा लीलवाणी ये नहीं होगा। तांबा तो आपकी खेतड़ी में है, झुंझुनू में, ठीक बात है। इसके बाद देखिएगा, वाकल, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? ये अच्छा प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया एग्जामिनर जो है। वाकल, मेसवा और हतमती जो सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह आ जाती है साबरमती की सहायक नदी है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? अरे फुलवारी की नाल, राजसमंद, अच्छा ठीक बात है, सुमेलित नहीं है। फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है दोस्तों, ये राजसमंद के अंदर नहीं है। बस्सी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, ठीक बात है। केसरबाग, धौलपुर, शेरगढ़, बारां, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न आपके बीच में, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके जो उत्कीर्ण वर्ष है वो जोड़े बता दीजिएगा। यानी किस शिलालेख की खोज कब हुई थी? उत्कीर्ण यानी कब इनका समय है, काल पूछा आपसे, तो इसके अंदर आपको बता दूं अचलेश्वर 1200, इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आपका बी आ जाएगा, बिलोलिया शिलालेख 1170 की बात आ जाएगी। चरवा शिलालेख 1170 करेक्ट आंसर, बिजोलिया शिलालेख। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, ये अच्छा प्रश्न है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो किया जाता है 18 अप्रैल 2006 को, 18 अप्रैल 2006। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आपके बीच में, विंध्यन कंगार किस प्रकार की चट्टानें निर्मित है? विंध्यन कंगार में किस प्रकार की चट्टानें निर्मित है? सी यहाँ से करेक्ट आंसर, बलुआ पत्थर से निर्मित। इसके बाद में जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते दादू के उपदेश का बखान करने वाले जो प्रसिद्ध संत हुए हैं उनका नाम संत रज्जब जी है। संत रज्जब जी जिनका संबंध आ जाता है, रज्जब ते गज्जब बांध लिया सहरे पे मोराया थारी भजन को कर लिया ठोर, यानी पूरे जीवन भर अपने आप में ये क्या रहे थे? दूल्हे के वेश में रहे थे। पर्युषण पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? जैनों से है ना, बिल्कुल जैनों से माना जाएगा, करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था ना, बिल्कुल तख्त सिंह, 12वीं का बी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रसिद्ध थिएटर
थिएटर निर्देशक शांताबाई गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर भवाई की बात आ जाएगी, भवाई। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? बिजोलिया जो शिलालेख है हमारा, उसके अंदर हम देखें तो चौहान वंश के संबंध में वो शिलालेख आता है। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया जाता है? जालोर का सुंधा माता रोपवे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन। ऊपरमाल पंच बोर्ड जो आपके भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों, इसका जो गठन है वो किया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो केंद्र है वो आपका कहाँ पर है? भारतीय रेल अनुसंधान व प्रशिक्षण जो केंद्र है वो आपका 17वां का राइट आंसर पंचपदरा बाड़मेर में आ जाता है। रमझोड़, रमझोड़ वैसे तो एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र तो है ही, लेकिन इसके साथ एक आभूषण भी है जो कि आपके पाँव का आभूषण है, घुंघरू की तरह ना। तो 18वें नंबर का यहाँ से आपका करेक्ट आंसर घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाता है। आयोग जिसने राज्यपालियों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की स्तुति दी थी। तो एक आयोग था जिसने कहा कि राज्यपाल का पद जो है 5 वर्ष तक निश्चित रहे, तो वो आपका लिम्बरहान जो आयोग है उसकी चर्चा यहाँ से की जाएगी। इसके बाद में राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार अंतर। इस प्रश्न में आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा दोस्तों 43 किलोमीटर। आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिएगा इस प्रकार मान लीजिए राजस्थान का मैप है कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर जो आपके यहाँ की जो लंबाई है ना दोस्तों, ये आ जाती है आपके 826, कितनी 826 किलोमीटर, और ये जो है ना ये आपके आ जाएगा 869। अब इनके बीच का जो अंतर पूछ लिया ना, ये अंतर आपका आता है 43 किलोमीटर का। और इस प्रश्न आपके अंदर आपसे यही पूछा है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है, जो अंतर है विस्तार का, वही तो आपसे पूछा है, और वो आपका 43 किलोमीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा। राजस्थान का सबसे सर्वोच्च पठार, सबसे ऊंचा जो पठार है वो उड़ सकता है, जो उड़िया का पठार आपके सिरोही के अंदर है। सिरोही में वैसे आपको पता ही है कि सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा जिला मुख्यालय भी कहा जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर पेयजल उपलब्ध सम्मिलित नहीं है? अच्छा, नहीं पूछा है आपसे, करेक्ट आंसर यहाँ से आपका कौन सा आएगा? कंवर सेन का संबंध बीकानेर और गंगानगर, ठीक बात है। गंधेली साहबा का नाम चूरू से आ जाएगा, ठीक है, नौहर भादरावाड़ा। इसके बाद में गजनेर या पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर बीकानेर से संबंधित है, और राजीव गांधी जोधपुर के साथ आ जाती है, जैसलमेर के साथ संबंध नहीं आ जाता है। करेक्ट आंसर डी छाप लेना। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि NH 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? ये भी एक शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये आपके आ जाता है धौलपुर से गुजरने वाला आ जाता है। बूंदी के अंदर ही 84 खंभों की छतरी है, उसका निर्माण आपसे पूछे तो अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। 24 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? गोसुंडी शिलालेख की जब भी चर्चा हम करते हैं दोस्तों तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर संस्कृत भाषा के अंदर। इस प्रश्न को भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है। ओल्लू तो गीत है दोस्तों, ओल्लू राजस्थानी लोक जीवन में किस अवसर पर गाया जाता है? ये ओल्लू दोस्तों आपके कब गाया जाता है? पुत्री की विदाई पर, ठीक है। 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पुत्री की विदाई पर ओल्लू। हुरडा सम्मेलन 1734, ये 40 करेक्ट आंसर छापिएगा, 1734 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुरडा सम्मेलन। इसके बाद में सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है पत्रकारिता के भीष्म पितामह के रूप में, या फिर सीताराम लालस की जब भी हम चर्चा करते हैं जिनका संबंध तो राजस्थानी भाषा कोश और रचना, ठीक है, आपको बताइए। इसके बाद में चारचौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? चारचौमा का जो शिव मंदिर है वो आपके कहाँ पर? कोटा के अंदर आ जाएगा। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो चोकला के नाम से जिसको जाना जाएगा? शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? ये भी एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो सांगवाड़ा का नाम लिया जाएगा। चलिए, अनुप्रस्थ बालू का जो टिल्ले राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप जो टिल्ले हैं
वो आपके 32 का डी आपका करेक्ट आंसर जोधपुर और नागौर का संबंध यहाँ से आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बीकानेर और गंगानगर, ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है बीकानेर और गंगानगर का संबंध आ जाएगा। कनकती कंदोरा आभूषण जो है स्त्रियों के कमर का आभूषण है, ठीक है, कमर। कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कर्ष काल माना जा सकता है? तो इसमें जो कोटा वाला जो क्षेत्र आएगा दोस्तों, कोटा चित्रशैली का जो स्वर्ण काल वो महाराजा उमेद सिंह फर्स्ट का नाम लिया जाएगा, उमेद सिंह फर्स्ट। इसके बाद में महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में हरा दिया था। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज है? उर्वरक खनिज जो है दोस्तों आपके उपरोक्त सभी, जिसके अंदर रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, पाइराइट, ये सारे आपको उर्वरक के रूप में ही काम लिए जाते हैं। इसके बाद राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का मेन जो उद्देश्य था, क्या पर्पज़ था इसका? तो वो दोस्तों आपके आ जाता है 37 नंबर का, पारदर्शिता लाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार या फिर शिकायत निवारण। तो बिल्कुल आपके उपयुक्त सभी यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद में नर्मदा, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है? 38 नंबर का करेक्ट आंसर आपके 0.15 MAF। रूपाजी और करपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर बेगू किसान आंदोलन। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन अब सुन लेना। VK वशिष्ठ का नाम यहाँ से लिया जाएगा। भगत आंदोलन शीर्षक जो पुस्तक है वो आ जाएगी आपके, शिक्षक जो है VK वशिष्ठ।